टॉपिक चल रहा है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें ये थर्ड है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये आपका थर्ड टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम हम लोग करते क्या है, इसके बारे में कहा गया है। द अमाउंट ऑफ, अमाउंट में हम लोग लेते हैं वॉल्यूम। अगर दूसरे शब्द में अमाउंट को कहेंगे, अमाउंट का मतलब समझ जाना है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड बात होगी। द वॉल्यूम ऑफ, दूसरे शब्द में कह सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में जो कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब आपको निकालना है कि एक सर्टेन वॉल्यूम दिया रहेगा आपको सॉल्यूशन का, तो उसमें निकालना है आपको कि उस सर्टेन वॉल्यूम तो है ही दिया हुआ, तो उसके 100 ml में जो है सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा उसकी बात करेंगे। जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हम एक कंटेनर बना रहे हैं रेड कलर का, और इस कंटेनर में ये सभी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देखिएगा, रेड कलर, मान लीजिए सॉल्वेंट को हम लोग ए मान लेंगे, ये सभी आपके सॉल्वेंट हैं। इस सॉल्वेंट को आप लोग ए मान लेना, ये सॉल्वेंट को आपने ए कह दिया, और इसी में आपके जो सॉल्यूट हैं, ये ब्लू कलर का हम ले रहे हैं, ये सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व, ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूट इसमें आपका डिजॉल्व, और हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। सॉल्यूट आपका ये बी है, तो ध्यान दीजिए। अब आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मास दे दिया जाए, मतलब कि आपको सॉल्वेंट का मास दे दिया जाए, मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, इसका जो मास आपको दे दिया गया है, ये मान लीजिए कि mg ये मास दे दिया गया, और ये जो है सॉल्यूट है, ब्लू कलर में देखिएगा बी में, सॉल्यूट का मास देख लीजिए आपको ये mg दे दिया गया। ठीक है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बताइए आप लोग क्या निकाल सकते हैं। ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इससे आप क्या निकाल पाइएगा, ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है मास और ऑफ ये सॉल्यूट सॉल्यूशन। का मास। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हम लोग इसमें निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर दें, हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू जो निकालेंगे, तो आपका जो ये सॉल्यूट आया है mg का, इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी सॉल्वेंट आया है mg का, इसमें क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूट है mg उसको आप ऐड कर दीजिए। इससे आपको तक पता चला कि आप मास ऑफ सॉल्यूशन को निकाल लीजिए, इतना पता चल गया। लेकिन हमको इसकी आवश्यकता तो है नहीं, ना ही हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हमको क्या चाहिए, परसेंटेज वी बाय वी निकालने के लिए। यहाँ देखिए, अमाउंट का मतलब मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, ये चाहिए, और दूसरा चीज चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, जो स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने कहा था कि जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, पता है ना सबको। दो तरीका बताया था, पहला तरीका जो था फर्स्ट वे, है ना, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो आपका तरीका है,
वो आपने देखा था कि दो तरीके से निकालते थे। फर्स्ट वे में ये था कि अगर हमको सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी का वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी दे दिया जाए, उससे निकाल सकते थे। अदरवाइज पहला वे तरीका बताए थे, इफ द डेंसिटी ऑफ, अगर आपको दे दिया जाए किसका डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दे दिया जाए इक्वल टू मान लीजिए डी ग्राम पर ml दे दिया गया, ठीक है, ये डी ग्राम पर ml दे दिया, समझ में आ रहा है। तो डी ग्राम पर ml अगर दे दिया, ग्राम में दे दिया आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला बता दिए थे आप लोगों को, याद होगा, फ्रॉम V इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ये V इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास आपको सॉल्यूशन का पता है, ये है Ma प्लस Mb ग्राम, देखिए ध्यान से, ये पता है, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, डी से, इससे ही वॉल्यूम निकल जाता है। दूसरा तरीका जो था आपको, दूसरा तरीका यह था, अगर हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दे तो कम से कम सेकेंड वे में एक चीज तो दे दे, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी आर दे दिया जाए डी ग्राम पर ml और dB ग्राम पर ml, ये दे दिया जाए, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो हो जाएगा सॉल्वेंट ए, अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट ए और बटा इसकी डेंसिटी कर लेंगे डी ए, इतना ml आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, अब क्योंकि डेंसिटी आपको सॉल्यूट का भी पता है, तो आप इससे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो है सॉल्यूट बी, ये आप निकाल लीजिएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया mb, डिवाइडेड बाय आपको कर लेना है डी, ये इतना ml हो जाएगा। अब दोनों का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का ये जो निकला, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, इसको हम Va से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम, इसको हम Vb से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो गया हम लोगों के लिए, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा Va प्लस Vb। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, अब समझ में आया, कोई दिक्कत। दो तरीके से आप लोग वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है, किसी कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दो तरीके से हम लोग वॉल्यूम निकालें, एक पहला तरीका बता दिए, या तो इंटायर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, नहीं तो हमको वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दे दे और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे दे, तो इसके हेल्प से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बच्चों चलिए हम लोग कैलकुलेशन पर चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो कैलकुलेशन में जब चलिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको आपने V से रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको आपने V से रिप्रेजेंट किया है, ये है आपका V मिलीलीटर, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट B है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट B, इसको आपने रिप्रेजेंट किया है VB से, ये हो गया VB मिलीलीटर। तो अब देखिए कैलकुलेशन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंस इन V मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है आपको इसमें, VB मिलीलीटर सॉल्यूट है, इतना प्रेजेंट है। तो देयरफॉर निकालना कितना में आपको, एक मिनट, निकालना है आपको देयरफॉर कितना में, 100 ml में। तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, उसमें अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको ये आ जाएगा VB इंटू 100 और डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो V लिखे हुए ml, ये V नीचे आ जाएगा। ये जो आपने 100 ml में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को निकाल दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने 100 ml में निकाल दिया है, यही आपका कहलाता है परसेंटेज V/V, याद रखना, यही कहलाएगा परसेंटेज
V बाय V। इसका मतलब हो गया ऊपर में ये जो VV है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ क्या है? सॉल्यूट है, इनटू कर दीजिएगा 100 और डिवाइडेड बाय नीचे में जो आपको V लिखा हुआ है ये वाला V, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला भुला गए तो यूनिटी का मेथड लगा दीजिएगा, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यही आपको मैंने बताया परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए और इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों ने होगा। तो हमने कहा कि इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था बच्चों, इस पर आइए, इसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास के टर्म में दिया रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास दे दिया गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने का दो तरीका है। या तो आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दे, या नहीं तो क्वेश्चन में हमको क्या करे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है और ये जो सॉल्यूट है, इस दोनों की डेंसिटी हमको दे दिया जाए, तब हम आराम से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोग हर एक जगह लगाएंगे, वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपने सर अब हाँ बोलिए सर जो जो कल मास डालेंगे सर, हाँ बोलिए। सर जो मास डालेंगे सर वो मोलर मास डाल सकते हैं? नहीं, वो गिवन मोलर मास नहीं, वो आपको अमाउंट लिया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच मम्मी ने नमक डाल दिया, वो मोलर मास तो नहीं कहलाएगा नमक का। आ रहा समझ यस में? यस वो गिवन यस गिवन मास होता है, हाँ, जो क्वेश्चन में दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम, ठीक है, 20% V बाय V ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इससे हमको मिल रहा है। तो इसमें से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप सभी बच्चे इसको जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बच्चों यहाँ देखिए 20% V बाय V है, इसका मीनिंग हम बताएंगे आपको। इस सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से इसको कैसे करेंगे, NaOH सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, इसमें सॉल्यूट किसको मानिएगा आप? आपका सॉल्यूट कौन हो गया? सॉल्यूट सर आपका कौन हुआ? NaOH NaOH वेरी। इसमें सॉल्वेंट का नाम पता चल रहा है? यस सर सॉल्वेंट का नाम किसको मानिएगा? वाटर को। वेरी वाटर गुड, ये वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। ये तो इससे पता चला। अब ये जो परसेंटेज V बाय V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 20%, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन नहीं 100 नहीं नहीं, ग्राम। ग्राम नहीं बोलना है, मास नहीं है, वॉल्यूम है। ये सर 20 ml ऑफ NaOH 100 ml हाँ, ऑफ तो 20% V बाय सॉल्यूशन। V है। हाँ, NaOH 20% भी, एक बार सुन लीजिए इसको, 20% V बाय V ऑफ NaOH सॉल्यूशन मीन्स हो गया, मीन्स हो गया आपको कि ये जो 20 ml है, 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ। अब इससे जो दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोगों को निकलेगा बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए क्या निकल। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको निकला, पहला चीज जो निकल गया, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट NaOH। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपको आ गया है 20 ml। दूसरा चीज वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको आ गए 100 ml। तो अगर कोई पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वाटर, वो कितना होगा बता सकते हैं? वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें? 80 ml। क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का 100 ml है, उसमें सॉल्यूट 20 ml मिला हुआ है, तो सॉल्वेंट जो वाटर है वो आपको 80 ml हुआ। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है।
ये दिमाग में रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन का बहुत यूज होता है। जैसे आप देखिए, इससे क्वेश्चन इससे रिलेटेड देंगे आप। क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे, कॉपी निकाल लीजिएगा। ये है कि फाइंड द परसेंटेज V बाय V ऑफ, ध्यान से देखना, 20% M बाय M ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ NaOH ये इक्वल टू दे देगा आपको 1.10 ग्राम पर ml और एंड ये जो दिया हुआ है आपको डेंसिटी इसका, वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको यूनिवर्सली नोन होता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया जाता है, ये होता है आपको 1 ग्राम पर ml, याद रहेगा ना। अब इस दोनों के हेल्प से आप इस जो ये परसेंटेज M बाय M दिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन का, इसके हेल्प, इसको कैसे में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज V बाय V में। दिमाग लगा देंगे, पहले बताइए, दिमाग लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, जल्दी बताइए। हो जाएंगे आप लोगों से, बोलिएगा, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हो जाएगा, बताइए। कर लीजिएगा, बताइए पहले, हो जाएंगे। वो जो सवाल आगे लिखा हुआ है सब हो जाएगा, बताओ जल्दी से। यहाँ जो सवाल लिखे हैं ये बना सकते हैं आप लोग, ये बताइए। ये जो सवाल यहाँ लिखा हुआ है ये हो सकता है आप लोगों से, ये वाला देखिए ध्यान से। यस सर, यस सर। हाँ, एकदम, इसको कुछ नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा किससे, ये जो परसेंटेज M बाय M दिया हुआ है, ये वाला जो देख रहे हैं NaOH का, इससे आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या क्या दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करके बनाना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सवाल को बनाइएगा आप लोग, तब हम लोग आगे वॉल्यूम बढ़ेंगे। दिया हुआ है सर, इसे मास निकल जाए। वॉल्यूम नहीं दिया है, ये देखो परसेंटेज M बाय M मास तुमको दिया दिया हुआ है। है सर ये। हाँ, और डेंसिटी भी सबका अलग अलग दिया हुआ है, NaOH का भी डेंसिटी दिया हुआ है और वाटर का भी डेंसिटी दिया हुआ है। इसको ट्राई करिए, जल्दी से निकाले बनाइए सर। तो। हाँ, एकदम एकदम निकालिए इसको, फटाफट करिए। हाँ, इसको निकाल के रखिए, नहीं तो हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं आइए, सर, निकाल आगे, दो। क्या बात, देखो हम, आप लोग भी बनाइए, हम बना रहे हैं खुद से। देखो सबसे पहले तो ये काम करना, ये 20% M बाय M ऑफ NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, इससे हमको पता चल गया है यहाँ पर, ये जो NaOH है इसमें, ये NaOH मेरा सॉल्यूट है, ये पता चल गया हमें, ये मेरा सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कहीं पर भी सॉल्वेंट का नाम नहीं पता चल रहा है, वाटर को हम लोग मान लेंगे सॉल्वेंट, ये भी पता चल गया, वाटर को हम लोग मान लिए हैं सॉल्वेंट। अब देखिए, ये जो 20% M बाय M लिखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। ये 20% M बाय M आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप लोग अगर बता दीजिए तो हमें हार्दिक खुशी होगी, आप लोग अगर बता देते हैं तो अच्छा लगेगा हमको क्या भी। सर, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ जो सॉल्यूट है, क्या बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मास ऑफ सॉल्यूट NaOH जो हो गया, ये आपका हो गया 20 ग्राम, क्या बात। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो निकल रहा है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन निकला, सेकेंड इंफॉर्मेशन निकल रहा है, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्या बात, ये आपके हो गए 100 ग्राम, बहुत अच्छा बताया। तो तीसरा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताइए, मास ऑफ 80 सॉल्वेंट ग्राम। कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। क्यों निकाले भाई, ये इसीलिए निकाले क्योंकि हमको परसेंटेज V बाय V निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पर हमको डेंसिटी सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ है, ये सॉल्यूट की डेंसिटी दी हुई है और ये सॉल्वेंट की डेंसिटी दिया हुआ है, इसलिए दोनों का मास तो जरूरी है, तब ना इसको वॉल्यूम में चेंज करेंगे। आ रहा है समझ में। यस सर, यस सर। बस, आप यहीं पर बना लीजिए, जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ जो NaOH हो गया, यही ना सॉल्यूट है, बार बार सॉल्यूट नहीं लिखेंगे हम। इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाय कर लेंगे, डेंसिटी इसका है 1.10, इतना ml हो गया, ध्यान दीजिएगा। और वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो आपका ये वाटर होगा, ये हो गया कितना
80 ग्राम है और डिवाइडेड बाय डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, ये 80 ग्राम और डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1, ये 80 बाय इतना ml आ जाएगा, ये दिस इज 80 बाय 1 ml आ गया। अब इसके हेल्प से टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा आपको, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा एकदम निकल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लीजिए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम, ये 20 बाय है 1.10 प्लस ये 80 बाय 1, ये सॉल्यूट का है और यहाँ जो है ये सॉल्वेंट का है, इतना ml आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया। सॉल्व कर लेंगे अब, अब हो जाएंगे। यस सर। हाँ अब लगा दीजिए परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय V में ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखते हैं, तो आपको पीछे बता चुके हैं, यहाँ देखिए सॉल्यूट यही है ना, NaOH सॉल्यूट है, इसका वॉल्यूम ये है, इसका इस्तेमाल करिएगा 20 बाय 1.10 का इंटू 100 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय ले लेंगे 20 बाय 1.10 और प्लस ये 80 बाय 1 निकल जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बोलिए हो जाएंगे ना? यस सर कर लेंगे, यस एकदम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी आएगा वो आंसर आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। ये तो आपको बता दिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। अब बहुत आसान सा टॉपिक, अब आगे चलते हैं हम लोग, ये 4th नंबर का जो टॉपिक था ये हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इसी को कहा जाता है मोलर। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1000 मिलीलीटर, ये 1000 निकालते हैं और इसी को कहेंगे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के 1000 ml में या 1 लीटर आपको वॉल्यूम में कितना आपको नंबर ऑफ मोल किसका प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बात देखिए। उसका जो आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ये 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है ना, या 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। बातें समझ में आ रही है? अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, सॉल्यूट का मास फाइंड आउट कर रहे थे, सॉल्यूट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो फाइंड आउट करने वाले हम लोग वो करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का इन 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े, इसमें ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए, हाँ यह एक सॉल्यूशन बेटा हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना आप, ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, एकदम समझिएगा अच्छे से। इसमें जो है ये आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये सभी आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। इस सॉल्वेंट को मान लेते हैं सॉल्वेंट ए, और इसी में ब्लू कलर का भी देखिएगा पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन तैयार करना है। ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स आपको डाले हुए हैं इसको मान लीजिएगा आप लोग, क्या इसको मान लेंगे सॉल्यूट बी। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हो गया सॉल्यूट बी। अब सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का नहीं दिया है, ना ही सॉल्वेंट का दिया है, क्या किया है इसने इसका मास दे दिया। ये मान लीजिए जो सॉल्वेंट है वो MA ग्राम प्रेजेंट है, याद रखना, और जो आपका सॉल्यूट बी है ये आपका जो है ये MB ग्राम प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अभी आप क्या कर सकते हैं बताइए हमको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या निकाल पाइएगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास निकाल पाएंगे, मास निकाल लेंगे, वेरी गुड। हमको चाहिए क्या यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल निकालने के लिए दुनिया में कोई भी सॉल्यूट देगा तो हर एक सॉल्यूट का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है आपको। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो हर एक मटेरियल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका मोलर मास निकाल लेंगे।
क्योंकि नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूट का। यहाँ लिख देते हैं इफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, ये निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं इसको। सॉल्यूट बी ये बराबर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है mb ग्राम पर मोल। एक मोल का मास होता है इसीलिए इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो निकाल लेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सब आदमी जानते हैं 11th में पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो बी निकालिएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे NB से, ये इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास हो जाएगा ना। गिवन मास बाय क्या लिखेंगे हम लोग, मोलर मास। ये आ जाएंगे, बताइए ये समझ में आ रहा है? ये नंबर, हाँ ये इसके मोल्स निकल गए, सॉल्यूट बी के मोल्स निकल गए। अब आपको देखिए दूसरा चीज, मोल निकालना था, मोल मिल गया हमको। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, तो ये तो स्पेसिफिक अमाउंट है, इसमें निकालना है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो कितना है क्वेश्चन में, ये देखना पड़ता है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, अब बार बार हम नहीं कहेंगे कैसे निकाला जाएगा, आपको तरीका पता है कि टोटल मास सॉल्यूशन का आप जान रहे हो यहाँ से, तो उसकी डेंसिटी रहेगा तब बना वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, या नहीं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर डेंसिटी अलग अलग दे दिया जाए तो दोनों को वॉल्यूम में चेंज करके और फिर ऐड कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। ये अब आप सभी जान रहे हैं, कई बार मैंने बताया, इसलिए उसकी बार बार रिपीटेशन नहीं होगी। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा ये मान लीजिए कि आपको V मिलीलीटर है, बस आप कैलकुलेशन कर देंगे तो V मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए ये NB मोल है, तो हमको निकालना है कि 1000 मिलीलीटर में क्या होगा। दो तरह का कैलकुलेशन होगा, तो आइए सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। कैलकुलेशन नंबर 1, दो तरह के फॉर्मूला इसमें हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ ए लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए सिंस इन, है ना, V मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, NB मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कितना में निकालना है, 1000 मिलीलीटर में। तो 1000 मिलीलीटर में अगर निकालिएगा यहाँ हो जाएगा NB इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय लिख देंगे हम लोग V। अब ये जो आपने निकाला है यही आपके कहलाएंगे मोलारिटी, जहां पर V जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो कि मिलीलीटर में है। तो ये आ गया मोलारिटी के लिए एक फॉर्मूला। तो मोलारिटी बराबर जो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू हो गया NB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, याद रखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, ध्यान दीजिए, इनटू यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1000 और डिवाइडेड बाय नीचे में जो भी देख रहे हैं ये हो गया आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालेंगे बेटा, इन मिलीलीटर में दिया हुआ है। ये इसकी बात, जब मिलीलीटर में रहेगा तो इस तरह के फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो भी आपको मैंने बताया, इसको ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब वॉल्यूम मिलीलीटर में हो। और दूसरा कैलकुलेशन हो सकता है, दूसरा कैलकुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं इस पर आइए। यहाँ जो हमने डिफिनीशन लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर वॉल्यूम की भी बात की है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ रहे, ध्यान देना है, बी की बात कर रहे हैं, बी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको बी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका भी है ये लीटर में दिया रहेगा, तब क्या करेंगे उस पर ध्यान से देखना है। इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपके सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो कितना प्रेजेंट है आपको, NB मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देयरफॉर निकालना है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसमें अगर निकालिएगा तो ये हो गया NB इंटू हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय V। इसी को सॉल्व कीजिएगा, NB बाय क्या लिखिएगा, V लिखिएगा ना। तो ये जो आया है आपको NB बाय V, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, ये भी आपको मोलारिटी ही कहलाएंगे।
लेकिन यहाँ फर्क है, यहाँ जो वॉल्यूम है वो आपको मिलीलीटर में है। तो यहाँ जो मोलारिटी हो गया ये बराबर NB हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको किसमें, लीटर में, इन लीटर। याद रहेगा? बताइए, समझ में आ गया सबको? ध्यान से बताइएगा। ये जो बात आपको बताया, हाँ, तो ये लीटर में, ध्यान से देखना बेटा। तो ये दो तरह के फॉर्मूला, अगर ml में रहे तो मोलारिटी के लिए ये फॉर्मूला, अगर आपको क्या रहे, लीटर में रहे, तो आपको मोलारिटी के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ध्यान से, इसका हम यूनिट वगैरह निकालेंगे, इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जनरली जो होता है ये मोलारिटी को एक्सप्रेस किया जाता है बाय कैपिटल M। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ध्यान से देखना है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, है ना, ये कैपिटल M, इससे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए ध्यान से, यहां पर आइए, यहां देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। तो केमिकल सब्सटेंस का जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th में, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट आता है उसमें 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट में आप लोग पढ़े होंगे कि केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग मोल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट मोल होता है, और नीचे वॉल्यूम है लीटर में। तो एक इसका जो एक्सप्रेशन का एक तरीका हो जाएगा, इसका जो यूनिट लिखेंगे, इट्स ऐसा यूनिट की अगर हम लोग चर्चा करें, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हम लोग लिख लेते हैं मोल पर, ऊपर में मोल है, नीचे में लीटर, तो मोल पर लीटर। इसी को कहीं कहीं देखिएगा इस तरह से भी लिखा जाता है, मोल लीटर टू द पावर -1। क्लियर हो, समझ में आ रहा है? हैं? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? समझिए, कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए? नहीं है, वेरी गुड। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से भी निकालेंगे हम लोग। इसे क्वेश्चन के रूप में हम ये इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये सब आना चाहिए तोड़ने के लिए। ये जब आपको तोड़ने के लिए आएगा, एकदम बेसिक से जो छोटा छोटा चीज हम बता रहे हैं, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 2m का मतलब जो दिया गया है, ये पूछा जाएगा कि ये जो 2m है आपको NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों आप सभी जान रहे हैं, अभी तक आपने देखा है, इसमें तो यहाँ से तो पता चल रहा है, ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं ना, ये छोटी सी जो चीजें लिखी हुई है, ये आपको दो इन्फॉर्मेशन तो देता ही है कि सॉल्यूट हो गया मेरा NaOH, हाँ, और सॉल्वेंट क्या हो गया बताइए? सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। वाटर नहीं दिया है तो वाटर। अब बातें आती है कि सर ये, हाँ बोलिए सर, इसको सर 2 मोल ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, इसका मतलब पकड़ रहे हो। हाँ देखो 11th में तुम पढ़ा है, इसका मतलब ये बताए थे, तुमको याद आ गया। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी भी जिंदा है, कॉन्सेप्ट को जिंदा रखना है। हाँ बहुत अच्छा है। ये 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो हो गया, इसका मतलब होता है मीन्स, क्या बात, इसका मतलब हो गया मीन्स, ध्यान से देखना है, इसका मतलब हो गया कि ये जो 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बात, NaOH प्रेजेंट इन, वेरी गुड, 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ। इससे आपको 2-3 इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ सब बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने देखा है इसको, थैंक यू, अच्छी बातें हैं ये। समझ में आ गया ये चीज? बताइए, कोई डाउट? अब देखिए, ये आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को आगे ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं पहले, तब आगे लेकर के चलेंगे। 2 पेज क्लियर कर लेते हैं कम से कम, ताकि हम लोग इसको देख सके अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। और
समझ भी लें अच्छे तरीके से तो हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा। कम से कम 4 पेज को हम क्लियर करते हैं ताकि अच्छे से देख पाएंगे आप। अब देखिए, इसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्या बात है कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिला, ये मिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये मिला आपको 2 मोल। ध्यान से देखना है, ये 2 मोल, थोड़ा हम जगह स्पेस छोड़ रहे हैं यहाँ पर। और आपको जो मिला है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये NaOH सॉल्यूशन का, वो आपको मिला है 1000 मिलीलीटर। क्या बात है, ये 2 इन्फॉर्मेशन। इस मोल को आप क्या कर सकते हैं, मास में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी भी मटेरियल यस का सर, जो कर मास सकते हैं। है, तो यहाँ जो लिखेंगे मास ऑफ NaOH, हम नंबर डायरेक्ट ऑफ लिख रहे हैं, मोल ध्यान इज इक्वल टू गिवन मास बाय से, मोल। मोलर मास। वेरी गुड। तो 2 हो गया नंबर ऑफ मोल। NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हो यस। जाएगा आपको 80 ग्राम, ये मास निकल गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको अगर मास में चेंज करेंगे, टू चेंज इनटू मास, टू चेंज इनटू मास, अगर इसको हम लोग मास में चेंज करेंगे, टू चेंज इनटू मास वी मस्ट हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मस्ट है कि क्वेश्चन में खोजिएगा, दिया रहेगा तभी आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी मस्ट हैव, याद रखना है, वी मस्ट हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको मास में चेंज करना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अगर हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तो हम इसको मास में चेंज आराम से कर सकते हैं, ये दिया जाएगा तो ये होना चाहिए आपके पास। समझ में आ रहा है? और जब सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा तो सॉल्यूट का मास आप लोग निकाल चुके हैं, तो वाटर का मास निकाल लीजिएगा ना सॉल्वेंट का। बोलिए, अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दें तो उसके हेल्प से आप, हाँ, एकदम निकल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए, हाँ, अब बेटा आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बनाइए। क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20% m/v ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। इसको मतलब कि ये जो परसेंटेज मास वॉल्यूम है NaOH सॉल्यूशन का, इसको आपको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको आता भी है। सबसे पहला काम कि परसेंटेज m/v जो दिया हुआ है, परसेंटेज m/v, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो पहले तो नोट कर लेंगे कि हमको इससे कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है ना? कर सकते हैं ना? बताइए। यस। हाँ, आसानी से बनेंगे, कुछ नहीं है बेटा। देखो कैसे बनाते हैं। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसका मतलब बताइए, ये 20% m/v का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ जो सॉल्यूट है। अब क्योंकि आप 20 लोग कई ग्राम बार, ऑफ NaOH in 100 ml हाँ, ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH जो है, क्या बात है, बहुत बेहतर बेटा, बहुत बेहतर, थैंक यू। ऐसे ही दिमाग लगाइएगा। ये 20 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बात है, बहुत बेहतर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया, ये आपको 100 ml है। अब ध्यान से देखिए, मोलरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई? मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हमको चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स, और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है कि ये 100 ml है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 100 ml दिया हुआ है। अब हमको मोल चाहिए सॉल्यूट का, ये ना सॉल्यूट मोल, इसका मोल चाहिए। तो यहाँ पर लिखाएंगे, लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फाइंड आउट कर लेते हैं। NaOH कितना निकलेगा बताइए जल्दी से। इसका ये जो मास है क्या हो गया? ये दिस इज द 1/2। गिवन। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। यहाँ 20 ग्राम और डिवाइडेड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कट जाएंगे तो आपको आएंगे 1/2 मोल। क्या बात है, ये तो निकाल लिए। अब आपको मोल भी मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। आप ही लोग बताइए, इसकी मोलरिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकल जाएंगे?
बस अब मोलरिटी यस का सर। फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हाफ मोल आया, इनटू यहाँ लिखते थे 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सर 100। हाँ, अब देखिए आसानी से 5 इस मोलरिटी है। 5 आएगा मोलरिटी, क्या बात है, 2 5 जा, क्या बात है। ये मोलरिटी इज इक्वल टू आया 5, इसके बाद सिंबल एम लगा दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू 5। बातें समझ में आ गया कैसे निकालना है? छोटी सी चीज बताया आपको, ये बड़ी चीजें नहीं बता रहे हम, छोटी छोटी चीजें हैं। एकदम छोटी छोटी चीजों को जब आप अच्छे से समझना शुरू करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स कहीं से भी किसी भी कोने से पूछ दे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता, बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते, इसको तोड़ना कितना कहाँ यस। से। हाँ, और जो जितने भी आप देखिएगा मोलरिटी मोलरिटी जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों ध्यान से देखना है, तो वो आपको रिलेटेड होते हैं किससे? वो रिलेटेड होते हैं सब्सट्रैक्शन से, एडिशन से, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से। ये आपको आना चाहिए अच्छे से, और स्टेटमेंट पकड़ने का तरीका। अब जो अभी टॉपिक बना रहे हैं ये हम ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के बाद, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा उसका मोलरिटी क्या होगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है और आसानी से आपको इसको हम समझा देते हैं। इसे ध्यान से देखिए, यह एक कंटेनर है, इसमें हम जो हैं ये H2SO4 का सॉल्यूशन लिए हुए हैं। घबराइए हो मत, एकदम आसानी से समझना है, एकदम नहीं घबराना है। ये H2SO4 का सॉल्यूशन लिए हुए, जिसमें जो ये रेड कलर का है इसको हम वाटर पढ़ देंगे, है ना, और इसी में इसको रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यही लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ जाए आप। और इसमें ब्लू कलर जो दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें ब्लू कलर जो दिया है दिखाई दे रहा है। अब इसीलिए काउंट भी कर लेना, टाइट हो ब्लू कलर है उसको भी काउंट कर लीजिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो, बहुत कम है ब्लू कलर। ये आपका H2SO4 है, ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्यूट का काम कर रहा है, समझिएगा। और ये जो है वाटर यहाँ पर, ये आपके सॉल्वेंट के काम कर रहा है। ये जो वाटर है ये आपका सॉल्वेंट है, याद रखना, समझिएगा। अब क्या करते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वाटर इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग पानी मिला देंगे, एक मिनट, इसमें वाटर हम लोग ऐड कर देंगे। अब बाहर से क्या कीजिए, वाटर इसमें ऐड कीजिए। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं वो हमको दिखला देते हैं। चलिए एक छोटा सा पॉट लेते हैं और इस पॉट से क्या करते हैं हम लोग, या वाटर इसमें डाल रहे हैं। ये एक छोटा सा पॉट है, इस पॉट से क्या करते हैं इसमें हम लोग वाटर को डाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, वाटर मॉलिक्यूल आपका ब्लू कलर का है, समझिएगा आप लोग। तो जब ये वाटर को डालना शुरू कीजिएगा तो यही सॉल्यूशन जो है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन ये जो सॉल्यूशन आपका बन रहा है, इस सॉल्यूशन को गौर से देखिएगा। कंटेनर का वही साइज हम लेते हैं, ना छोटा ना बड़ा, ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग, बेहतर होगा हम लोगों के लिए। अब जितने भी आपने तो H2SO4 तो नहीं डाला है, आपने क्या डाला है, वाटर डाला है। एक मिनट रुक जाना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को रेड कलर से रिप्रेजेंट किए थे, तो रेड कलर ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग कहिएगा सर क्या क्या बना दिए। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाने दो, सब रेड कलर का ही कर देते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से, कलर में चेंज नहीं करेंगे। ये रेड कलर का ही वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिए, इसको आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रेड कलर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसकी संख्या बढ़ेगा, H2SO4 की संख्या बढ़ेगा क्या? क्या डाल रहे नो हैं आप? सर। हाँ, जिसको डाल रहे हैं उसी की संख्या बढ़ेगा, मतलब उसका अमाउंट बढ़ेगा। अब दूसरे शब्द में कहे तो देखिएगा कि वॉल्यूम बढ़ गया। पहले बात इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, अभी देखिए स्पेस यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा इसको।
और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जितना उसमें दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सॉल्यूट पार्टिकल है H2SO4 का। अब यहाँ पर रेड कलर का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो भी रेड कलर है वो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा ध्यान से देखो, एकदम समझ जाओगे, कुछ नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है अभी बिफोर डाइल्यूशन, इसका जो वॉल्यूम है ये मान लीजिए कि V1 लीटर, ठीक है। और इसकी जो मोलरिटी है, ध्यान से देखना है, बिफोर डाइल्यूशन इसकी जो मोलरिटी है ये मान लेते हैं कि M1 लीटर, M1 है। एक मिनट, ये मान लीजिए कि M है। भाग रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसका जो मोलरिटी है इसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये M है, M1 है, याद रखिए। अब जब डाइल्यूशन कर दिए हैं तो वॉल्यूम V1 तो नहीं रह जाएगा, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 लीटर। वॉल्यूम में चेंज आ गए, जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो मोलरिटी में भी चेंज होगा, ये मान लीजिए कि M2 है मोलरिटी इसका। अब ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे अभी तुरंत, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सपोज कर लीजिए कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट H2SO4 के, ये n है, ध्यान से देखना। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स जो होगा सॉल्यूट H2SO4 का, इसमें H2SO4 का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट H2SO4 का, बताइएगा थोड़ा सा, वो n ही होगा कि चेंज कर जाएगा? नहीं होगा सर। क्या बात है, गजब, ये n ही होगा, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात। तो आपको दो केस हो गया, बिफोर डाइल्यूशन ये हो गया केस 1, और ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज केस 2। दो तरह के केसेस हो गए, केस 1 और केस 2 दोनों की बात करते हैं। आगे बढ़ जाइए, एकदम सही बात कहे हैं कि क्योंकि आपने सॉल्यूट डाला ही नहीं, तो जितना अमाउंट पहले था नंबर ऑफ मोल्स, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स मिलाने डाइल्यूशन के बाद भी होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, सिंस हम लोग लिखते हैं मोलरिटी इक्वल टू, जिसको M कहें सिंबलाइज करके, तो लीटर में जब होता है तो N/V लिखते हैं। तो देयरफॉर फॉर फर्स्ट केस, जो केस 1 हो गया, केस 1 के लिए अगर हम लोग काम करें तो यहाँ जो मोलरिटी है केस 1 में, देखिए केस 1 में मोलरिटी हमने मान रखा है M1, ध्यान से देखिएगा, और वॉल्यूम है आपका V1, और नंबर ऑफ मोल n है। इसके बेसिस पर करेंगे, M1 बराबर होगा N/V1, ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व करेंगे, n बराबर क्या लिखिएगा, M1 इंटू V1 लिखिएगा, बताइए ये लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, बोलिए। यस सर। एग्जैक्टली, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए फॉर केस सेकंड के लिए करते हैं, केस नंबर 2 करते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में भी चलेंगे, तो उसमें जो हो गया मोलरिटी जगह पर लिखेंगे M2, और नंबर ऑफ मोल तो वही है n ही है, और वॉल्यूम लेकिन V2 है। अब इससे जो आ गया, यह आ जाएगा M2 V2 इक्वल टू n, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से चलिए हम लोग लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, आपको पता चल गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर बेटा करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप मतलब ये रिलेशन आ गया, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसके हेल्प से आप डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, उसको आप आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बेटा एक बात बताओ, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको आया है वो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं, सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड किए हैं वो कितना आएगा पूरे प्रोसेस में, हम यहाँ निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड जो आपने ऐड किया है, ये इक्वल टू अगर करिएगा, आइए पीछे, यहाँ वाटर मिलाने से पहले वॉल्यूम कितना था, दिखाई दे रहा है, वाटर मिलाने से पहले वॉल्यूम कितना है, वेरी गुड, और वाटर मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना है, V2। अच्छा, इस दोनों फिगर को हेल्प से देखिए, V2 बड़ा है ना V1 से, दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें वाटर यहीं तक है, इसमें देखिए वाटर ऊपर तक है, मतलब वॉल्यूम यहाँ देखिए, यहाँ वॉल्यूम ऊपर तक है,
वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है कि कम है? V2 ज्यादा है ना, बताइए। फिगर को देखिए ध्यान Yes, से, sir. V2 ज्यादा है एग्जैक्टली। तो अब जो हो गया, ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड अगर लिखिएगा, V2 में से V1 को घटा दो मेरे बच्चों, यही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया, V2 माइनस V1 लीटर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द change in molarity of a solution after dilution. This is the very very important information, ठीक है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे हम लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ भी रहे हैं, किसी कोई कंफ्यूजन हो नहीं रहा है। इसको हम थोड़ा सा सेव कर देंगे। अब आगे की बात को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाइएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा एक पेज हमको चाहिए लिखने के लिए। चलिए इसको क्लियर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 यहाँ देखिएगा, कह देगा कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2m ऑफ 10 cc। cc का मतलब समझ जाना है, यहाँ लिख देते हैं। cc मीन्स होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और जो लास्ट सी है इसका मतलब होता है हॉल क्यूब। समझ में आ गया? याद रखिएगा। और एक बात और, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। ये दिमाग में रखना है, ताकि आपको सवाल को सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये भी दिमाग में रखिए और घबराइएगा नहीं। यहाँ है 2m ऑफ 10 cc H2SO4, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2m ऑफ 10 cc H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूटेड टू आपको दे देगा 100 cc, ठीक है। इसको डाइल्यूट किया जा रहा है 100 cc तक, तो इसका क्या निकालना है? मोलरिटी। एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। निकाल लेंगे, बताइए। Yes, sir. कोशिश कर सकते। बहुत आसान है, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको लीटर में चेंज करने की कोशिश मत करना, वजह बता देते। क्योंकि मान लीजिए आपको 10 cc में है, तो आपका देखो, ध्यान से देखना, घबराओ मत। आप लोग घबराते हैं बहुत, घबराइए मत। या बेटा देखो, जब इसका आंसर निकालोगे इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना, यहाँ जो ये दिया हुआ है मोलरिटी, ये इसको मान लीजिए m1 है, m1 बराबर 2m है, घबराना नहीं है। और इस समय जो v1 है वो 10 cc का है, एकदम नहीं घबराइए, एकदम मत घबराइए इस पर। और m2 जो है ये आपको निकालना है, m2 बराबर हुआ, डाइल्यूट किया जा रहा है v2 बराबर 100 cc तक। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर यहाँ तो cc में दिया हुआ है, इसको क्या करें सर, चेंज करना पड़ेगा ना। हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद समझिएगा। इसको हटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझा दिए हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब एक बात बताइए, मान लीजिए ये इसको हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमको चाहिए लीटर में। यहाँ देखिए, आपको पहले समझा रहे हैं, समझिएगा। तो V1 का अगर आप लीटर में चेंज कीजिएगा, तो 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो 10 cc मतलब 10 cc का मतलब 10 ml हो गया। तो 10 ml में कितना लीटर होगा? 10 बाय 1000 लिखिएगा, बताइए। हैं? उसी तरह से V2 को 100 बाय 1000 लिखिएगा, लीटर में चेंज करिएगा तो। बोलिए, लिखिएगा ना, बताइए, बोलिए आप लोग। एग्जैक्टली। तो बेटा अगर हम लोग ये m1 v1 का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना, बराबर m2 v2 का फॉर्मूला लगा रहे हैं। m1 है 2, v1 हुआ 10 बाय 1000, और m2 नहीं पता है, ये निकालना है, ये हो जाएगा 100 बाय 1000। तो ध्यान से देखिए, तो ये 1000 ऑलरेडी दोनों में कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए तो, कट रहा है? Yes, बताओ। तो क्या इसको 1000 मतलब लीटर में चेंज करने की कोई जरूरत है? आप चेंज नहीं कीजिएगा, तब भी वही बात आएगा। अगर हम यही लिखते m1 v1 बराबर यही दोनों वैल्यू लिखते, और m2 vt में यही लिखते, तो कोई आप गलती नहीं करते। इसीलिए इसको लीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा लीटर में भी चेंज करने पर ये 1000 नीचे में जो रहता है वो कट ही जाता है। इसीलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगा दो और क्वेश्चन को बना दो। या आपको समझाए 1000 में भी चेंज कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर,
M1 V1 इक्वल टू, डायरेक्ट लगा दीजिए, इसे चेंज मत कीजिएगा। 0.5 मोल। M1 हाँ M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मत चेंज करना। M बस देखो डायरेक्ट हम बना रहे हैं, M1 है 2, ये है 10, तो 2 into 10 लिखो, ये M2 नहीं पता तो M2 लिखो, यहाँ 100 करो, ये 100 हो गया V2। अब यहाँ नीचे में 1000 डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड कीजिएगा दोनों तरफ काट ही जाएगा, इसलिए इसको चेंज ही नहीं करना, जैसा वॉल्यूम हो उसी का इस्तेमाल इस फॉर्मूला में कर लेना, ये जो फॉर्मूला आपको दिए हुए इसमें, ठीक है, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो 10 और ये हो गया कट गया, ये हो गया 2/10 बराबर हो गया ये M2, देयरफॉर M2 बराबर कितना है जल्दी बताओ, 0.2 m आ गया ना, 0.5 0.2, बस 0.2 यही आंसर। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझ गए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आज भर हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। नाउ लीव द मीटिंग, थैंक यू। और आगे वाले क्वेश्चन वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से।